अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जहाँ दोस्तों एक बड़ी ख़बर आ रही है, बिहार संस्कृत मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के लिए एक बड़ी लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है पेमेंट को लेकर। आप जानते हैं कि जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि पेमेंट कब आएगा। तो इसी को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और हमारे पास आप लोगों का काफ़ी मैसेज रहता है कि जवाहरलाल झा केस का जो पेमेंट कब से कब तक हो जाएगा। अब देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से अब इसके ऊपर एक्शन की तैयारी है। शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि इसके ऊपर और ज़्यादा लेट किया जाए। आप जानते हैं कि इससे पहले शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर पे लेटर आता रहा, लेकिन पेमेंट को वितरण को लेकर कोई संतुष्ट जवाब उसके अंदर नहीं था। लेकिन शिक्षा विभाग अब ये चाहता है कि इस मामले को और ज़्यादा न लटकाया जाए और इसके ऊपर जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से हो सकता है उतना पैसा राशि जारी कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग 30/3/2024 यानी 30 तारीख को ये लेटर जारी किया गया है। मैंने इससे पहले बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड जो जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड जो अपडेट था उसके अंदर कितना मदरसे के लिए कितना राशि जारी किया गया है वो अपडेट मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताई थी। और अब ये संस्कृत बोर्ड का जो अपडेट है और संस्कृत बोर्ड के लिए शिक्षा विभाग ने कितना पैसा आवंटन किया है वो इसके अंदर जारी किया गया है। देखिए, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार पटना, वित्तीय विभाग बिहार पटना, राजकीय पुरस्कृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के लिए, यहाँ पर बाजाबता लिखा हुआ है कि संस्कृत विद्यालयों के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों के विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पंचम एवं षष्ठन वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि के संशोधन पर दिए महंगाई भत्ता सहित अंतर वेतन की राशि भुगतान हो तो द्वितीय अनुपूरक आगमन के उपलब्धि बजट 8,69,93,00,000 रुपये पंचम वेतन पुनरीक्षण के अंतर राशि के भुगतान 3,10,34,85,793 रुपये की स्वीकृति अनुमति। देखिए, इसमें दोनों वेतन अलग है। टोटल जो संस्कृत विद्यालयों के लिए जो पैसा आवंटन किया गया है वो 8,69,93,00,000 रुपये इसके अंदर जारी किया गया है। अब देखिए, पंचम वेतन का जो इसके अंदर और षष्ठन वेतन जो है इसको अलग अलग किया गया। देखिए, इसके अंदर भुगतान हो तो 13,34,83,83,000 रुपये इसके अंदर 883 रुपये इसके अंदर स्वीकृत की गई है। यानी आप सोच सकते हैं कि इसके लिए संस्कृत विद्यालयों के लिए जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड जो अपडेट है 8 अरब रुपये से जायद इसके अंदर जारी किया गया है और दोनों इसके अंदर अलग अलग जारी किया गया है। अब देखिए, 1059/2015 में दिनांक 3/8/2022 के पारित आदेश के आलोक में संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 के द्वारा राजकीय अराजकीय पुरस्कृत अनुदानित संस्कृत एवं मदरसा के कर्मियों की पंचम एवं षष्ठन वेतन पुनरीक्षण के प्रभावी होने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया। यानी ये कब से कब तक प्रभावी होगा वो इसके अंदर यहाँ पर आगे पूरा, क्योंकि थोड़ा लेटर लंबा है, उसके अंदर तमाम जानकारी शिक्षा विभाग ने दी है। अगर इतना पैसा जारी किया गया है तो उसका एक लिमिट भी जारी किया गया है, कब से आपको पेंशन, आपको कब से कब तक इसका आपका वेतन का लाभ मिलेगा। अब देखिए, इसके अंदर जो दिया गया है विभागीय संकल्प संख्या, देखिए पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1/3/1989 से प्रभावी होगा। यानी देखिए, इसके अंदर पुनरीक्षण का लाभ पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1/3/1989 से प्रभावी होगा और एवं संकल्प संख्या 7970 दिनांक 31/8/2013 द्वारा
दिए सष्टन वेतन पुरीक्षण का लाभ दिनांक 1/4/2007 से प्रभावी होगा और संबंधित अवधि के महंगाई भत्ता का अंतर राशि नियमानुसार अनुलिखित है। यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा लेटर लंबा। राजकीय पशु अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पंचम एवं षष्ठन वेतन पुनरीक्षण के प्रभावी तिथि के इसमें महंगाई भत्ता सहित अंतर वेतन की राशि के भुगतान हो तो द्वितीय अनुपूरक आगमन की उपनिर्मित बजट इसके अंदर जो 8,69,93,93 रुपये में से पंचम वेतन अनुच्छेद का अंतर राशि के भुगतान हो तो 3,10,34,84,893 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिससे पहले जितना भी लेटर आया सरकार की तरफ से इतना स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि इसके ऊपर और ज़्यादा देर हो, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है, कोर्ट का फैसला है और कोर्ट ने इसके अंदर महंगाई भत्ते के साथ पैसा जारी करने के लिए कहा था। तो अब ये समझ सकते हैं कि अब आपका जो जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड जो भी अपडेट था वो अब आपको यहाँ पर खुलकर सामने आ गया है कि मदरसा के लिए 12 अरब रुपये जारी किया गया था और इसके लिए संस्कृत विद्यालयों के लिए इसमें 8 अरब से ज़ायद रकम जारी किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आपको इससे पहले मैंने कई वीडियो में बताया था कि जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो अंतिम पड़ाव पर है और जल्द ही आपको इसका लाभ मिलने वाला है। और उम्मीद रखिए कि आपको अप्रैल माह के आखिर तक जो डीपीओ के माध्यम से, जो ज़िला अधिकारी के माध्यम से जो पैसा आवंटन होता है वो पैसा आपको इस महीने के आखिर तक, आप देख सकते हैं कि इस महीने के आखिर तक आपको इस पैसे का जो वितरण है वो शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम ज़िला अधिकारी को दे दिया जाए, क्योंकि इतना बजट में से इतना पैसा संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के लिए अलग से आवंटन कर दिया गया है। तो इसमें देखिए और भी बहुत सारी बातें जो शिक्षा विभाग की तरफ से इसके अंदर जारी की गई है। राजकीय पुरस्कृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के राशि एवं शिक्षकेतर कर्मियों के संशोधित पंचम वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन अनुदान की अंतर राशि 3,10,34,08,800 ये जो 93 लाख राशि की प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की जाएगी। यहाँ पर बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। पहली जो राशि इसके अंदर जो जारी की जाएगी वो 3,10,34,85,893 रुपये की राशि प्रथम किस्त में जारी की जाएगी। यहाँ पर भुगतान में जारी की जाएगी जो बाज़ाब्ता लिखा हुआ है, यानी 8 अरब जो रुपये जारी किया गया प्रथम किस्त में इतना पैसा जारी किया जाएगा। संस्कृत और देखिए राशि के केवल पंचम वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन अनुदान की अंतर राशि का ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त राशि का विकल्प आय व्यय मांग संख्या मुख्य शीर्ष ये इसके अंदर वही बातें हैं जो अलग अलग बातें इसके अंदर करके ये सीएमएफ के माध्यम से जो पैसा जो आवंटन किया जाएगा वो किस माध्यम से किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा और एवं CFMS के माध्यम से राशि की निकासी संबंधी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित जिलों को कोषागार के माध्यम से की जाएगी। मैंने आपको पहले बताया कि जिला अधिकारी के माध्यम से CFMS के माध्यम से इस पैसे का आवंटन होगा और जल्द ही आपको इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत दिन इससे पहले काफ़ी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी इसका मैसेज आ जाता है कि कब तक इस पैसे का जारी करने की उम्मीद है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि इस राशि को आपको इस महीने के आखिर तक ये पैसा आपको जारी कर दिया जाएगा। जो शिक्षा विभाग इस लेटर के अंदर कह रहा है उसी के ज़रिए ये पता चल रहा है कि आपका पैसा इसके अंदर जारी कर दिया जाएगा। उसमें और देखिए इसके अंदर राशि के लेखा जोखा जिला कार्यदार द्वारा बिल्कुल अलग रखा जाएगा। राशि की निकासी एवं वित्त विभाग पत्रांक 2561 दिनांक 17/4/1998 तथा पत्रांक 31/51 दिनांक 31/3/2023 द्वारा समय समय पर वित्त विभाग शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निर्देश अनुसार आपको यहाँ पर देता रहेगा। शिक्षा विभाग कह रहा है कि आपको इस तरह की जो भी जानकारी होगी वो शिक्षा विभाग आपको निर्गत करता रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड, चाहे वो मदरसे के अभ्यर्थी हो चाहे वो मदरसे के हैं, जितने भी शिक्षक हैं वो उनके लिए अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने विस्तृत जानकारी यानी पूरी जानकारी शिक्षा विभाग ने अलग अलग लेटर के अंदर मदरसा के लिए अलग और संस्कृत के लिए अलग लेटर जारी करके इस बात को उन्होंने
साफ कर दिया है कि अब क्योंकि कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सूद के साथ आपको जोड़ के दिया जाएगा, जो भी जितना भी देर होगा उसमें 7% या 8% का उसके अंदर अतिरिक्त उसके अंदर देने को कहा था जितना लेट होगा। तो अब शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि इसके ऊपर और भी ज़्यादा लेट हो, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने एकदम तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर शिक्षा विभाग ने इस लेटर के अंदर जारी कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो इसका इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है कि आपको इस महीने के आखिर तक इस पैसे का आवंटन हो जाए। तो चलिए, ये कुछ आम जानकारी थी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बिहार मदरसा संस्कृत बोर्ड वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।